गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट एसक्यूएल जॉइंस। अब एसक्यूएल जॉइंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जॉइंस हमको हेल्प करते हैं टेबल्स को जॉइन करने में। तो हम जब भी डेटा पे काम करते हैं तो डेटा कोई भी एक टेबल में स्टोर नहीं होता है, वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है और इसलिए हमको सारी टेबल्स को ज्वाइन करना जरूरी होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से जॉइंस काम करते हैं। तो व्हाट आर एसक्यूएल जॉइंस? एसक्यूएल जॉइंस कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। दो या दो से ज्यादा टेबल्स में रोज को कंबाइन करता है जॉइन। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। तो बेसिकली जब भी हम कोई दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक कॉमन कॉलम रहता है, उसी के बेसिस पे हम लोग जो है दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम दो टेबल्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जॉइंस इनेबल क्वेरीज टू रिट्रीव कंबाइंड डेटा। तो दो टेबल में से कंबाइंड होके हम लोग जो है उसमें से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक सा मतलब यही होता है कि जॉइंस हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। There are total four types of joins, that is inner join, self join, outer join and cross join. वही outer join के तीन और अलग joins होते हैं, which is left outer join, right outer join and full outer join. तो आज बात करने वाले हैं about inner join and outer join। और outer join में हम लोग देखने वाले हैं तीनों ही सब outer joins। ठीक है, that is left outer join, right outer join and full outer join। सो द फर्स्ट वन इज इनर जॉइन। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, ये वाली जो टेबल है स्टूडेंट आईडी नेम, ये हमारी टेबल ए है और ये वाली जो है हमारी टेबल बी है। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडीज है वो है 1001, 1002, 1003, 1004। अब ये वाला जो स्टूडेंट आईडी और ये वाली जो स्टूडेंट आईडी है, इसमें इन दोनों ही टेबल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी रो है जो कि कॉमन है, विच इज 1004, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी दोनों में ही अलग अलग डेटा भरा हुआ है। ठीक है, तो जब हम दोनों में इनर जॉइन लगाएंगे तो इनर जॉइन दोनों में से हमको सिर्फ वही चीज देगा जो कि दोनों में कॉमन है। तो जब हम इनर जॉइन लगाएंगे तो वो हमको सिर्फ वही स्टूडेंट का डेटा देगा जो कि दोनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनर जॉइन काम करता है। तो वो बेसिकली जो इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों ही टेबल में जो कॉमन चीज है वो हमको रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखो इनर जॉइन रिटर्न्स रोज ओनली व्हेन देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनर जॉइन काम करता है। इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट कॉलम, जो भी हमको चाहिए दोनों ही टेबल्स में से वो हम मेंशन करते हैं फ्रॉम टेबल 1 एंड देन हम लगाते हैं इनर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम। और ये वाला जो कॉलम नेम होता है ये वो वाला कॉलम होता है जो दोनों ही टेबल में सेम कॉमन या कॉमन कॉलम रहता है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि हम दो टेबल्स को ज्वाइन तभी कर सकते हैं जब दोनों में कोई भी एक कॉलम कॉमन हो। ठीक है, तो वही वाला जो कॉलम है यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि किस तरीके से हमारा इनर जॉइन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है, ईएमपी एंड ईएमपी सैलरी। ठीक है, ये दो टेबल्स है। एक में जो ईएमपी है इसमें हमारा 132 रोज है एंड द सेकंड वन में हमारा 79 रोज है। ठीक है, तो दोनों को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो ये जो मेरी फर्स्ट टेबल है इसमें है हमारा ईआईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, फोन, ईमेल, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, डीओजे मतलब कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड द सेकंड वाली में हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। अब दोनों को ज्वाइन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मुझे दोनों ही टेबल में से क्या क्या चाहिए। तो मेरे को चाहिए है एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, फोन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फर्स्ट टेबल से मिल जाएगा एंड द सेकंड इज डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी। और ईपीएफ चाहिए है जो कि 12% है मेरे सैलरी का, और एचआरए चाहिए विच इज 15% ऑफ माई सैलरी। ठीक है, तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम कोई भी ज्वाइन लगाने के लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। तो देखो अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम लिखते हैं हमारी क्वेरी और देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट आई राइट सिलेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट द कॉलम नेम्स यू वांट। जो भी कॉलम नेम्स हमको चाहिए वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं सारे के सारे जो है उठा के यहाँ पे लिख देती हूँ, सिलेक्ट दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये, एंड ये है सैलरी का इतना परसेंट। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ सैलरी इंटू 12% है तो 12 डिवाइड बाय 100 एज ईपीएफ हो जाएगा मेरा। और एचआरए क्या होगा, यहाँ पे लिखती हूँ सैलरी इंटू 15 बाय 100 एज एचआरए हो जाएगा। उसके बाद बिफोर ज्वाइन सिंटेक्स, ज्वाइन सिंटेक्स मतलब जो भी हम ज्वाइन लगा रहे हैं उसके पहले हम हमारी लेफ्ट टेबल करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टेबल मेरी ये वाली टेबल मान लेती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम कहाँ से लूंगी, लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल मतलब ईएमपी। उसके बाद आ जाएगा मेरा सिंटेक्स फॉर ज्वाइन, तो मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा रही हूँ, सो यहाँ पे आ जाएगा इनर ज्वाइन। ठीक है, एंड इनर ज्वाइन के बाद मेरा क्या आएगा, आफ्टर ज्वाइन सिंटेक्स राइट टेबल लिखनी है। ठीक है, तो राइट टेबल मेरी कौन सी है, ईएमपी सेल। एंड देन मुझे क्या लगाना है, द मैचिंग कंडीशन। मैचिंग कंडीशन मतलब वो कॉलम जो दोनों ही टेबल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैचिंग कंडीशन ऑन ईएमपी में मेरा ईआईडी है और इसमें भी ईआईडी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑन ईएमपी डॉट ईआईडी इज इक्वल्स टू ईएमपी
सेल डॉट ईआईडी, ठीक है। तो दोनों ही में जो ईआईडी कॉमन है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगेन यहाँ पे जो मेरे को ईआईडी एम्प्लॉयी आईडी निकालना है वो दोनों ही टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कौन सी टेबल का ईआईडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे emp डॉट ईआईडी लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गया है अपना एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, फोन, डीओजे, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, ईपीएफ एंड एचआरए। तो ये सारी ही कॉलम जो है मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे टोटल कितने हैं 79, ठीक है। और यहाँ पे देखो 79 रोज थे, इसका मतलब ये कि दोनों में जो कॉमन है 79 रोज वही मुझे मिला है, ठीक है। इनर जॉइन क्या इंटरसेक्शन देता है, मतलब दोनों ही टेबल्स में से जो कॉमन चीजें रहती है वो देता है। तो इसी तरीके से उसने क्या किया है, मुझे दोनों टेबल में से जो कॉमन है 79 वो उसने रिटर्न किया। तो इस तरीके से जो है हमारा इनर जॉइन काम करता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर लो। देन सेकंड कम्स लेफ्ट आउटर जॉइन। तो लेफ्ट टेबल क्या देगा आपको, इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। इसका मतलब ये कि वो सारा का सारा डेटा देगा आपको अपनी लेफ्ट टेबल में से और जो भी कॉमन डेटा है फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है। तो इसको आप एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट टेबल है हमारे पास डेट, कंट्री आईडी एंड यूनिट्स, एंड राइट टेबल है आईडी एंड कंट्री। तो देखो दोनों में हमारी जो कॉमन कॉलम है वो है हमारा कंट्री आईडी। भले ही दोनों का नाम अलग अलग है बट देन बोथ सर्व द सेम पर्पस, ओके। बट जब हम यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन लगाते हैं तो हमको ये क्या रिटर्न करेगा, लेफ्ट साइड की ये सारी की सारी रोज जो है वो हमको लेफ्ट साइड का रिटर्न करेगा। ऑल्सो मैचिंग रोज फ्रॉम राइट टेबल, है ना। अब इसका मतलब ये कि देखो ये जो फर्स्ट है कंट्री आईडी 1, तो कंट्री आईडी 1 यहाँ पर भी है तो ये रिटर्न कर दिया। अगेन यहाँ पे भी 1 है तो उसने अगेन 1 रिटर्न कर दिया। बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो भी उसने रिटर्न कर दिया। बट यहाँ पे 4 है लेफ्ट में, बट यहाँ पे राइट में 4 नहीं है। बट क्योंकि ये लेफ्ट जॉइन लगाया है हमने तो वो लेफ्ट साइड की टेबल में से सारी ही चीजें रिटर्न करेगा, तो इसलिए वो 4 भी रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे वो कंट्री कॉलम में क्या दे देगा हमको, नल दे देगा, क्योंकि राइट टेबल में जो कंट्री है वो हमारे पास नहीं मेंशन है ना। क्योंकि फोर्थ जो कंट्री आईडी है वो हमारा राइट टेबल में नहीं अवेलेबल है, तो वो कंट्री में क्या डाल देगा, नल डाल देगा। वही यहाँ पे 2 यहाँ पे इसने रिटर्न नहीं किया क्योंकि वो राइट टेबल में है और लेफ्ट टेबल में नहीं है। बेसिकली वो सारी ही चीजें लेफ्ट टेबल में से रिटर्न करेगा और जो भी चीजें राइट टेबल में नहीं है वो वहां पे नल मेंशन कर देगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन काम करता है। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A left join returns all rows from the left table and the matching rows from the right table. If there is no match, जिस तरीके से हमने देखा 4 का मैच नहीं था in the right table, the result is null on the राइट, तो उसने नल रिटर्न किया था, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा लेफ्ट जॉइन काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीड टू फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज वेयर सैलरीज आर अपडेटेड एंड नॉट अपडेटेड, ठीक है। अब लेफ्ट टेबल से मैं ये फाइंड करूंगी कि मैंने कौन सी सैलरीज का अपडेट कर दिया है और कौन सी बच गई है, ठीक है। तो कौन सी अपडेटेड है और कौन सी अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड से मेरा मतलब ये है कि मैंने किस किस का ईपीएफ एचआरए निकाल लिया है और किसका नहीं निकाला है, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्ट टेबल में मेरे पास टोटल 132 रोज है और सेकंड वाले में मेरे पास 79 रोज है, ठीक है। अब 79 की 79 में अपडेट हो चुका है तो मुझे ये देखना है कि कौन सी बची हुई रोज है लेफ्ट टेबल में जिनका अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेम मैं ये चीज उठा के यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट और यहाँ पे मैं लिख दूंगी लेफ्ट जॉइन। तो अब देखो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो ये मुझे 132 रोज रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये सारा का सारा डेटा ले रहा है फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल में जहां पे भी वो डेटा अवेलेबल नहीं है वो सारी जगह पे देखो यहाँ पे नल रिटर्न कर रहा है। तो इससे मुझे ये पता चल गया है कि कौन से एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो अपडेट नहीं हुई है और किन किन की अपडेट हो चुकी है। अब देखो अगर मुझे ये जानना है कि कौन से वो एम्प्लॉइज है जिनकी मुझे अभी अपडेट करनी है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, ये सेम चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा सकती हूँ कि जहां पर भी मेरी सैलरी का कॉलम जो है नल है वो मुझे रिटर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर सैलरी इज नल, ठीक है। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो यहाँ पे मुझे वो सारी ही एम्प्लॉयज की डिटेल्स दे देगा जहाँ पे जो मेरी सैलरी है वो नल है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मुझे जो है अपनी सैलरी को अपडेट करना है। तो इस तरीके से जो है हमारा काम करता है लेफ्ट जॉइन। Now let's see right outer join. तो right outer join works the same as left, okay? तो left में वो सारा डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल रिटर्न करता है और राइट आउटर में क्या करता है, वो सारा का सारा डेटा फ्रॉम द राइट टेबल रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से राइट जॉइन काम करता है। तो राइट जॉइन इज कंप्लीटली रिवर्स ऑफ लेफ्ट जॉइन। जिस तरीके से जो हमारा लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल का सब कुछ रिटर्न करता है उसी तरीके से जो हमारा राइट जॉइन है वो पूरी तरीके से राइट टेबल का जो सारा डेटा है वो हमको रिटर्न करता है, ठीक है। तो सेम को मैं अगर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं अपना राइट जॉइन लगाती हूँ तो यहाँ पे जो हमको मिल जाएगा ईच एंड एवरी डेटा फ्रॉम द राइट टेबल। तो यहाँ पे देखो मुझे टोटल 79 रोज मिल गई है और 79 रोज ही थी जो कि राइट टेबल में थी, ठीक है। तो सारा का सारा डेटा जो है मेरे को राइट टेबल से देगा।
ठीक है, अब देखो फुल आउटर जॉइन को भी एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल 1 है, जिसमें ए, बी कॉलम है। ए में हमने नेम दिए हुए हैं और बी में उसकी आईडी मान सकते हो या रोल नंबर जो भी, ठीक है? एंड देन अगेन टेबल 2 है हमारे पास, जिसमें बी है हमारा 2, 3, 4 एंड सी हमारी सिटी है दिल्ली, गोवा, तमिल। तो देखो जब फुल आउटर जॉइन लगाते हैं, तो फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, वो पूरी की पूरी टेबल को जॉइन कर देगा। अब वो जॉइन कैसे करेगा? तो देखो वो राहुल, अरुण, विकास इसने रिटर्न किया एंड देन उसकी 1, 2, 3 भी उसने रिटर्न किया। अब देखो ये जो राहुल 1 है, 1 इज़ नॉट देयर इन टेबल 2 का बी कॉलम, तो वहाँ पे नल रिटर्न कर दिया उसने, है ना? अब उसी तरीके से 1 की जो सिटी है इसमें नहीं दी हुई है, तो वो सिटी को क्या कर दिया उसने? नल कर दिया, ठीक है? उसी तरीके से वरुण का दिया हुआ है सिटी दिल्ली, है ना? विकास का दिया हुआ है गोवा, बट देखो ये जो 4th तमिल है ना, उसका नेम नहीं दिया हुआ है कि उसका नेम क्या है, तो वहाँ पे भी उसने नल कर दिया। देखो बेसिकली जहाँ-जहाँ पर भी डेटा मिसिंग रहेगा लेफ्ट या राइट टेबल में, तो वहाँ पे वो नल दे देगा, बाकी पूरी टेबल को वो क्या करेगा? जॉइन करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा फुल आउटर जॉइन काम करता है। सो फुल जॉइन कंबाइन्स द रिजल्ट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट जॉइन्स। इट रिटर्न्स ऑल रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर द लेफ्ट और द राइट टेबल एंड द सिंटैक्स इज द सेम। जस्ट आपको यहाँ पे फुल आउटर जॉइन यूज करना है और यहाँ पे जो है आपको दोनों टेबल में से जो कॉमन कॉलम है ना, वो यहाँ पे जो है मेंशन करना है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा फुल जॉइन काम करता है। तो फुल जॉइन जिस तरीके से हमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो लेफ्ट और राइट पूरी की पूरी टेबल्स का जो डेटा है वो पूरी तरीके से जॉइन कर देता है, ठीक है? तो दोनों ही टेबल्स को जॉइन करके देखते हैं कि किस तरीके का हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने फिर से पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फुल जॉइन, ठीक है? एंड जब मैं इसका एग्ज़ीक्यूट करूँगी, तो देखो ये मुझे टोटल कितना डेटा दे रहा है? अगेन ये मुझे देगा 132। इसका मतलब ये है कि मुझे उसने पूरा दोनों ही टेबल्स को जॉइन करके मुझे पूरा का पूरा जो है डेटा दे दिया है, ठीक है? देखो इसमें हमको नल वैल्यूज़ में मिल रही है और दूसरी भी नॉट नल वैल्यूज़ में मिल रही है, तो ये कंबाइंड डेटा है फ्रॉम बोथ द टेबल। तो इस तरीके से जो है हमारे कुछ जॉइन्स काम करते हैं। विल लर्न अबाउट क्रॉस जॉइन एंड सेल्फ जॉइन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये इनर और आउटर जॉइन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर पूछना। आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स और ये सारे मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कमेंट्स में जाके मुझे बताओ वेदर यू लाइक माय वीडियोस और नॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।